हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिनका मार्केट ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मैंने निफ्टी का ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है। अभी जो मार्केट में इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला है उसके बारे में भी निफ्टी में मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, इतना बड़ा जो गैप अप देखने को मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि जो इंडिया के ऊपर 50% का जो टैरिफ था उसको यूएसए ने रिड्यूस करके 18% कर दिया है, जो कि मैक्सिमम कंट्रीज से कम है। यानी कि और भी देशों पे जितना भी टैरिफ्स लगा हुआ है, चाहे चाइना पे हो, पाकिस्तान पे हो, पाकिस्तान पे जो टैरिफ है वो 19% है और अब जो है इंडिया पे 18% टैरिफ है। और ये जो टैरिफ के अंदर जो कंसेशन मिला है इंडिया को, जो टैरिफ टैरिफ को रिड्यूस किया गया है, उसके वजह से इतना बड़ा जो आपको इम्पैक्ट जो देखने को मिला, ये आपको नजर आया मार्केट के अंदर। और इसके साथ ही इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील पे भी बात हो रहा है, यानी कि ट्रेड डील ऑलरेडी साइन हो चुका है, अभी उसका डिटेल्स आना बाकी है। शायद अभी तक आ गया होगा, मैंने चेकआउट नहीं किया है, एक बार आप देख लेना उसको भी। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और देखते हैं कि यहाँ से मार्केट अब किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्क कर दिए हैं ऑलरेडी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपको साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट कहीं इस एरिया में था तो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, मैंने बोला था यहाँ से छोटा सा आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट साइडवेज रहेगा तो आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अब कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, सिंपल उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। अब देखो, मैंने हर एक की लेवल को मार्क कर रखा है ऑलरेडी, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये तीन चार इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे और इन्हीं के ऊपर मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सिंपल यहाँ से अपना एनालिसिस क्या है, अगर मार्केट इसके ये जो हाई लगाया है, ध्यान से देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये जो आपको हाई नजर आ रहा है, अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को सेलिंग में जाता हुआ देखेंगे। यानी कि अगर मार्केट गैप अप होता है, थोड़ा सा अप साइड में ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसके हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये था अपना मतलब, ये है अपना पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना होगा मार्केट के ऊपर। देखो सिंपल सा आपको क्या है कि छोटा सा एरिया जो है इसको मार्क कर लेना है। मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, यहाँ से अपसाइड के लिए आप छोटा सा स्कैल्प मूव मार्केट में प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए, ठीक है। ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो फिर यहाँ से आप छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो, अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। सिंपल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब जो थर्ड कंडीशन है, ये देखो, ये तो छोटा सा कंडीशन मैंने डिस्कस किया है। देखो अब मेजर कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देके यहाँ पे सस्टेन करता है, यानी कि ब्रेकआउट देने के बाद इस पे रीटेस्टिंग लेता है, रीटेस्टिंग के बाद अगर इसको कंटिन्यू करता है तो फिर मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए, मार्केट का डाउन साइड का क्या अप्रोच होगा, किस डायरेक्शन में डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल, जब तक मार्केट ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल, इसका ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक हम डाउन साइड का कोई सिनेरियो नहीं देखेंगे। डाउन साइड के लिए अपना कोई भी अप्रोच नहीं रहेगा। जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, वैसे ही हम मार्केट में को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ हम देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको एक शार्प सेलिंग दिखा सकता है अगर इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग दिया तो। ठीक है, मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, मार्केट यानी ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद एक रीटेस्टिंग देखने को मिल सकता है, रीटेस्टिंग के बाद ही हमें एंटर करना होगा मार्केट के अंदर। और अगर फिर डाउन साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू करता है तो यहां से मार्केट आपको सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है, यहां से फिर डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहला जो टारगेट होगा जो हम देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ, वो होगा ये लेवल। ध्यान से देखो, इसको मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है।
अगर मार्केट इसका ये जो लेवल ये लेवल है पहला अपना, यानी कि यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन के बाद अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और अगर इसका भी सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। नीचे का जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है एक ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, तो मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद एक पुल बैक ले सकता है इस लेवल पे अगर डाउन साइड के लिए आता है तो। ठीक है, और ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है ये है प्रीवियस डे का क्लोजिंग एरिया, देख सकते हो। इस क्लोजिंग एरिया को भी हमें कंसिडर करके रखना होगा। बाकी जो आपको सिनेरियो नजर आ रहा है, सिंपल देखो, अगर मार्केट में सेफ रहना है स्कैल्प मूव से, या तो आप स्कैल्प मूव कर सकते हो, इस ये जो एरिया है ये अपसाइड का लेवल और ये जो डाउन साइड का लेवल है इसके बीच में रहे तो मार्केट को आप सिंपल अवॉइड कर सकते हो, या फिर ये जो कंडीशन है ये कंडीशन के फुलफिल होने के बाद आप मार्केट के अंदर स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो चुका है। ये बैंक निफ्टी का सिंपल सा लेवल्स है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है रीटेस्टिंग के बाद हम अपसाइड के लिए देखेंगे, और अगर इसके हाई को स्वीप करता है तो अगर स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कंटिन्यू मतलब मार्केट उसके बाद वहां पे हमें देखना होगा कि जब मार्केट या तो देखो या तो गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देगा और कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। फिर मार्केट मूव करेगा अपने गैप को फिल करने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब मार्केट ओपन होगा अगर आपके सामने इसके हाई को स्वीप करने के बाद अगर नीचे कोई गैप पेंडिंग रहता है तो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। उस पे आप ध्यान देके यानी कि उस लेवल को मार्क करके आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। बाकी ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, इसके हाई को स्वीप करके डाउन के स्वीप करेगा तो डाउन साइड के लिए देखेंगे। सिंपल है, ये जो छोटा सा मैंने स्कैल्प मूव के लिए बोला है या तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो या फिर अवॉइड भी कर सकते हो। क्लियर हो चुका है। इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ये जो ब्लैक लाइन है ये पहला अप्रोच होगा अपना। दूसरा अप्रोच होगा अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो सेलिंग है इतना बड़ा सेलिंग आपको नजर आ रहा है, इतना ही बड़ा सेलिंग फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए भी देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। अगर अच्छे खासे यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मोमेंटम वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो ट्रेड डील साइन हुआ है यूएसए और इंडिया के बीच में, उसमें इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है, इंडिया के लिए वो ट्रेड डील कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें इंडिया को प्रेफरेंस कितना दिया दिया गया है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट का जो मूव होगा वो डिपेंड करेगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए एक बार आप न्यूज को भी चेक करना, एक बार हो सके तो आर्टिकल्स को पढ़ लेना, और मार्केट का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी जो अपना कंडीशंस है वो जैसे जैसे फुलफिल होता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था अपना सिंपल बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।